जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हम और आप मुसलमान हैं, ईमानदारी के साथ बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में कितनी दौलत खर्च हो रही है और कितना रुपया खर्च हो रहा है। जिसने इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, दखलल जन्नह वो जन्नत में जाएगा। हाँ, लेकिन शर्तें हैं उसके साथ, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह तो महात्मा गांधी भी कहता था। और आज भी बहुत से सियासी लीडरान नेता लोग दूसरे धर्म के जो होते हैं वो आपके स्टेज पर कभी आते हैं तो आपका वोट लेने के लिए वो टोपी भी लगा लेते हैं, नमाज मस्जिद में भी चले जाएंगे और रोज़ा इफ्तार भी कर लेंगे आपके साथ, और आपके मंच पर आकर कुरान की आयतें भी सुना देंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ लेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी ने दूसरी जगह शर्त लगाई है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न लिल क़ल्बि दख़लल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा दिल की सच्चाई के साथ, दिल से ये कलमा पढ़ा और दिल से इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, जन्नत की है, जन्नत की चाबी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और जन्नत की चाबी मुझे मिल गई तो हम तो जब चाहेंगे तब जन्नत का ताला खोल लेंगे। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह लीजिए, हमने पढ़ लिया, जन्नत की चाबी हमें मिल गई, अब हम तो जाएंगे जन्नत का ताला खोलेंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब हमें नमाज़ पढ़ने की, रोज़ा रखने की, हज करने की क्या ज़रूरत है? जब ला इलाहा इल्लल्लाह ही जन्नत की चाबी है तो और अमल करने की क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, हाँ सही कह रहे हो, मैं जानता था तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्नह लैसा लहू अस्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, लेकिन उस चाबी के अंदर दंदाने नहीं हैं। कभी भी आपने देखा होगा चाबी जो आपके पास होती है, चाहे घर की हो या मोटरसाइकिल की हो या फैक्ट्री की हो, उस चाबी के अंदर हल्के हल्के गटर बने होते हैं, गटर दाने होते हैं उसके अंदर। इतनी बड़ी चाबी है तो यहाँ दाने, यहाँ मतलब गटर गड्ढे बने होते हैं। सिंपल चाबी से आपका ताला नहीं खुलेगा जब तक गटर नहीं होंगे उसके अंदर, दंदाने नहीं होंगे उसके अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी तो है, लेकिन सिंपल चाबी है, उसके गटर नहीं है, उसके दाने नहीं हैं। और जन्नत का ताला खोलने के लिए इस चाबी में गटर बनाना पड़ेंगे, इस चाबी के अंदर दाने दंदाने बनाना पड़ेंगे, इस चाबी के अंदर गड्ढे बनाना पड़ेंगे, तब ताला खुलेगा। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल फिर ऐसी चाबी का क्या फ़ायदा जिसमें दाने ही ना हो? आप दे ही रहे हैं तो ऐसी चाबी दीजिए कि जिसके अंदर गटर भी हो, दंदाने भी हो और हम ताला खोल सकें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्नानुहु, उसके दंदाने इक़ामुस्सला व ईताउज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान, ये उसके दंदाने हैं। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, रोज़ा नहीं करोगे, ज़कात नहीं दोगे और हज नहीं करोगे, तब तक ये ताला तुम्हारा खुलने वाला नहीं है। जन्नत का ताला तभी खुलेगा जब उसके अंदर ये चार दंदाने तुम बनाओगे। देख रहे हैं जन्नत का रास्ता। अच्छा, नमाज पढ़ने में कितनी दौलत खर्च हो रही है, रोज़ा रखने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, जबकि जहन्नम ख़रीदने में तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है। एक लॉटरी अगर आपने ख़रीदी 100 रुपये की तो 100 गए, ज़रूरी थोड़ी कि लग जाए। वो तो धूल में लाठी है, कभी लग गई, वरना बर्बादी ही हाथ आती है। और एक आदमी की किस्मत जागती है, हज़ारों आदमियों की किस्मत फूटती है। तो इस्लाम के अंदर हर वो काम हराम है जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचा रहा हो और तुम्हारे भाइयों को नुकसान पहुंचा रहा हो। ये सिंपल उसूल याद रखना। सिंपल उसूल।
तो दंदाने बनाइए उस चाबी के अंदर। एक और हदीस सुनाता हूं, जन्नत में जाने वाला आदमी, मम्माता ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह। जिस आदमी को इस हाल में मौत आई, जिस आदमी को इस हाल में मौत आई, जिस इंसान का इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो अल्लाह के साथ किसी को साझी नहीं बनाता था, जो तौहीद पर मरा, जिसका इंतकाल तौहीद पर हुआ, और जो मरते वक्त तक भी मुशरिक नहीं था, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था, तो ये कहाँ जाएगा? दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर जाएगा। अब सोचो जो बेटा बेटी मांगते हो, मर रहे हो, क्या 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 होंगे? बाबा तेरे दर पे आया हूँ तो झोला झोली भर के जाऊँगा, और वहीं मर गए हूँ, क्या होगा इनका हाल? जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, और उसकी मौत इस हाल में हुई, तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि वो कहाँ जा रहा है? जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कितना सिंपल रास्ता है। एक रास्ता और बता रहा हूं, मन काना आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। जिस आदमी की बीमारी है और बीमारी में हद से ज़्यादा बढ़ गया है, बचने का की उम्मीद नहीं है, मौत उसके करीब है बिल्कुल, और मरने से पहले उसकी ज़बान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके होंठ हिल रहे हैं, उसकी ज़बान से जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। आखिरी जुमला जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, और उसके बाद फिर कुछ नहीं बोला और इंतकाल हो गया, तो ये आदमी कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर, क्योंकि इसका इंतकाल तौहीद पर हो रहा है। ये तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से मैंने बताया। अभी आगे चलिए, कैसी कैसे रास्ते अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि ये काम करो तो जन्नत में चले जाओगे। आज हम उन कामों से कितना दूर हैं, ईमानदारी के साथ बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में कितना टाइम लगता है बताइए तो? हम चाहे तो इसको अपना वजीफा बना सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न इतना ज़्यादा होगा क़यामत के दिन कि अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह को एक तराजू के पल्ले पर रखेगा, और पूरी दुनिया को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखेगा, और तराजू उठा दी जाएगी तो पूरी दुनिया का पल्ला उड़ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा। इतना वजन है जिसका, आज हम उससे दूर हैं। आइए एक हदीस सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, और आपने उनके सामने एक बात कह दी और अंदर चले गए। क्या कहा? आए मेरे साथियों, क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुसलमानों के अंदर क़यामत के दिन इन लोगों में से 70,000 लोग ऐसे होंगे। 70,000 गिनती याद रखना। देखिए इस वक्त रात का 1:40 हो रहा है, ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ कि ब्याज हराम है, मैं बोलूँ ब्याज हराम है और आप समझें कि मौलाना ने कह दिया प्याज हराम है। ये नींद का वक्त है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ सही से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत मुहम्मदिया के अंदर से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। इनसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। कितने लोग? 70,000।
ये कहकर अल्लाह के नबी अपने हुजरे में चले गए, हुजरे आयशा में। अब सहाबा किराम के दरमियान बड़ी चेमें गोइयाँ होने लगी। आपस में लोग कहने लगे पता नहीं कौन होगा 70,000 में हम होंगे कि नहीं होंगे, हम जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क़यामत तक तो पता नहीं कितने लाख करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे, उनमें हमारा शुमार होगा कि नहीं होगा। और वो कौन लोग होंगे? कुछ लोग कहने लगे उनमें हम नहीं होंगे, इसलिए कि हम लोग पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए। शायद ये 70,000 लोग वो होंगे जो इस्लाम ही की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही की हालत में मरे होंगे। उन लोगों में से 70,000